मुख्तलिफ पुराने जो भी सूफिया कराम के अलावा कुछ लोग भी थे कि दुनिया को छोड़ दो, दुनिया का दुनिया ना। मैं कहना तारिक दुनिया इज अगेंस्ट इस्लाम. Islam is a very sort of progressive and positive concept about life. वो ये कहते हैं कि you make the best in this world. इस दुनिया को जन्नत बनाओ और try to have the best in everything. मगर ये कि सिर्फ दिल ना लगाओ, because you have to leave one day. So try to make the best in this world. ये unfortunately हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे जो इस्लामी कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं ये गलत दिए जाते हैं. हर जगह होता है कि दुनिया बेकार है, छोड़ के चले जाओ. मैं इसका वो बताता हूँ. इसका हमारे प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा मिलने के गया ली कुआन को, सिंगापुर. तो आपको पता है सिंगापुर की जो इस वक्त डेवलपमेंट है दुनिया की बेस्ट है. मैंने पुराना सिंगापुर भी देखा है जो गाँव था, और मैंने नया भी देखा हुआ है. तो इस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर गया तो उसे कहा कि आई वांट टू डेवलप माय कंट्री लाइक योर्स. उसने स्ट्रेट ली कुआन की बात, उसने स्ट्रेट सॉरी यू कांट डू इट, पाकिस्तान विल नेवर डेवलप लाइक दैट. कहने को भजा एकदम घबरा गया कि यार इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर जवाब दे रहा है मुझे 10 बंदों 50 बंदों के सामने. कहने का इसकी वजह यह है कि जब आप, उसने और 2 वजह ही बताई, तो वो मैं खैर इस वक्त नहीं, मैं सिर्फ इसकी एक बात पे करूँगा जिसका हमारा सब्जेक्ट है. उसने कहा जिस कौम में ये हो कि ये दुनिया बेकार है, छोड़ के चले जाना है, तो इसलिए काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो कैसे तरक्की करें. सीधी सी बात, आप अपने माइंडसेट को बदलें और कुरान के मुताबिक करें कि वो तो चाहता है कि मेक द हैव द बेस्ट ऑफ द लाइफ. वो कहता है कपड़े भी बेहतरीन पहनो, खाओ भी बेहतरीन, रहो भी बेहतरीन. कहाँ लिखा है कि दुनिया में आप अच्छे काम ना करो और अच्छा ना रहो. और ये जो क्या कहती है रहबानियत, ये तो हराम है मुसलमानों में. रहबानियत भी, इसका मतलब रहबानियत जब खत्म हो गई तो आपने काम क्या करना है? आपने इस दुनिया को जन्नत बनाना है. जन्नत क्यों भेजा अल्लाह ताला ने पहले बंदे को? ये अवेयरनेस देने के लिए कि जन्नत की हकीकत क्या है. तो यू गो बैक टू वर्ल्ड, यू आर नॉट बैक, यू गो टू द वर्ल्ड एंड मेक इट इज जन्नत, जैसे तो मैंने दिखाया मैंने. तो ये है कॉन्सेप्ट दीन का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है. हाँ, दिल ना लगाओ कि हमने बस मैं उसी के लिए मर गया, उसी के लिए जिंदा नहीं. मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड देन लिव इट. गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम विद द ग्रेस. आई हैव डन माय बेस्ट. मैं उसका वाइस जनरल था, उसका खलीफा था, उसका गवर्नर था, उसका जो सेकंड इन कमांड था. तो मैंने जो वो काम करते मैं वो करके आया. फिर बात बनती है, तब खुशी मिलती है, happiness, because now you have achieved something before you go back. तो ये है आखिर मेरे ख्याल हमें अपने कॉन्सेप्ट को बदलने की जरूरत है. स्लाइटली डिफरेंट. प्लेजर इज ए लोअर लेवल देन द हैप्पीनेस एंड जॉय. क्योंकि ये फिर आप टेम्पररी फेज में किसी भी सूरत हाल में आपने, मैं इट्स ए प्लेजर मीटिंग यू. अच्छा, वो प्लेजर तो वक्ती तौर पे खुशी की बात है. कई बार तो ऐसे ही हम रस्मन कह देते हैं, हालांकि प्लेजर अंदर से होता है, कई बार नहीं है मगर कह देते हैं. मगर वो रस्मन, इसलिए प्लेजर हैविंग दैट गेम, तो वो एक टेम्पररी फेस है. इट कैन नॉट बी सेड हैप्पीनेस, नॉर इट कैन बी सेड एज जॉय. वो लुत्फ उठाने वाली बात बिल्कुल ठीक आपने फरमाई. रीड. मेरा एक क्वेश्चन, जिसका कॉन्शियस जितना ज्यादा अच्छा होगा और जिसके कॉन्शियस में जितनी अच्छी बातें होंगी, उसके लिए हैप्पीनेस जो है वो उतनी आसान होगी. लेकिन मुझे मेरे माइंड में कुछ सेइंग्स आ रही है, मुझे नहीं पता वो करेक्ट है या नहीं, जस्ट मैंने पढ़ी थी जी जी कि 2-3 है. पहले तो ये कहा गया था कि आगही जो होती है वो एक अजाब होती है, लाइक इट्स लाइक आगही. अच्छा, जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे तो उतना ज्यादा आपको उस चीज को फिर हैंडल करना स्ट्रेसफुल होगा. दूसरा वो एक सेइंग थी, मुझे नहीं याद थी किसने कही थी, कि मोमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अरसे के लिए मतलब हैप्पी या खुशी, तो उसका दिल जो है वो बहुत जल्दी जो है वो हैप्पी से नहीं आता. तो इसका और इस कॉन्सेप्ट का फिर क्या? पहली बात तो ये कि आगाही जो आपने फरमाया ना लफ्ज, एक है लफ्ज आगाही. आगाही टू बी अवेयर ऑफ समथिंग. आगाही इज डिफरेंट देन आगाही.
मैंने एक किताब लिखी है, आगही से अमन का सफर। आगही का मतलब यह है कि यू बिकम अवेयर ऑफ योर ग्रेटर सेल्फ, कि जो आपके अंदर जो छुपी हुई ये पाइटी और पीस और अल्लाह का रिफ्लेक्शन है, उसकी अवेयरनेस होना आगही है। Sir, how it can be stressful? इट कैन नॉट बी स्ट्रेसफुल। अगर आगही है वो स्ट्रेसफुल हो ही नहीं सकती। इट्स टेकिंग यू टू हैप्पीनेस। आगही से स्ट्रेस नहीं हो सकता। आगही से आप कंटेंटमेंट हो सकती है, पीस हो सकती है, यानी अमन जिसको कहते हैं वो हो सकता है। मगर आगाही से हो सकता है किसी चीज की आगाही हो गई, यार ये तो बड़ा काम खराब था, तो इसमें तो आगाही मुझे पता चल गया तो ये तो स्ट्रेस हो गया। सो दिस इज डिफरेंस। एक इंसान है, उसका कॉन्शियस बहुत ज्यादा अवेयर है और उसको पता है कि क्या चीज अच्छी है क्या नहीं अच्छी, तो जब वो चीजें, क्योंकि मुआशरा तो हमारा इतना अच्छा नहीं है कि उसके अंदर सब पॉजिटिव चीजें हों, तो अगर कोई बंदा जितना आगा होगा या उसको जितनी उसका कॉन्शियस जो है वो एक्टिव होगा, वो चीजें देखेगा, तो उसके लिए वो चीजें भी फिर स्ट्रेसफुल होगी। एक बंदा है वो इन चीजों के बारे में बस ठीक है, वो इन चीजों के बारे में इतना नहीं सोचता, उसका कॉन्शियस इतना उसको नहीं करता, तो वो ज्यादा उन चीजों पे तवज्जो नहीं देगा, तो वो ज्यादा कंटेंट नहीं रहेगा। उसके लिए मैं आखिरी जवाब, सेरेनिटी प्रेयर, कि जो आप चेंज कर ही नहीं सकते। अगर मुआशरा हमारा में बेशुमार ऐसी खराबी हैं जिससे इंसान परेशान हो जाता है, तो अपनी हद तक उसमें चेंज करें, अपने आप को या अपने इर्द गिर्द को। अगर नहीं कर सकते तो जस्ट गॉड गिव यू द करेज टू चेंज एंड गॉड गिव यू द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट दैट। अब नहीं कर, अब ये तो डेली मेरा एक्सपीरियंस होता है जब मैं चीजें लेने के लिए बाजार जाता हूँ या किसी काम कराता हूँ, कि यार हर तरफ अल्लाह माफ करे जितनी हमारे मुल्क में डिसऑनेस्टी हो गई है अब अनफॉर्चुनेटली, कि मैं अभी खुद करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ चीज़ों की, तो बाजार गया, मसलन गया अभी इतवार बाजार गया, जाके मैंने कहा जी मुझे सेब चाहिए बहुत अच्छे किस्म के, मैं पैसे जो मांगे दूंगा। मैंने आजकल वो सेब के जूस से रोज़ा रखना है या पी जाना है, तो गिव मी द बेस्ट वन। तो उसने कहा अच्छा जी मेरे पास पे। उसमें जो घटिया तरीके से ना, और जो आया तो उंगली रहा तो उसकी उंगली चली जाती थी, वो मुझे दे दिए। 10 किलो में ले आया। अब मैं 10 किलो पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं, वापस जाऊंगा उसके अगले हफ्ते तक वो चला जाएगा, अब किसी को वापस करूं। फिर मैं कहा अच्छा चलो मुझे वो साथ दे दो, अमरूद भी दे दो 1 किलो। तो मैंने उठा कर नहीं रखे, अमरूद रखे, उसमें आधे ठीक आधे गले हुए गंदे। द अदर डे इट हैपेंड हियर इन द मार्केट, मैं जाके कहा अच्छा यार ये तो बड़ा अच्छे है तुम्हारे ये अनार, अच्छे से 2 अनार दे दो। 2 दिए, मैंने उठा के रख लिए। नॉर्मली आई ट्रस्ट अदर्स विच इज रॉन्ग समटाइम्स। तो देखा, घर आके देखा एक ठीक था एक गला हुआ। तो मतलब ये है कि अब मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ। आई डू माई बेस्ट टू यूज माई एबिलिटी टू फाइंड लेट्स से कंफर्ट फॉर माई सेल्फ, पीस फॉर माई सेल्फ। राधे में कितना ब्लेम करूंगा किसको, ये तो मेरे रोज के तजर्बे हो रहे हैं। इसी तरह मेरा कोई काम वाल करने वाला बंदा है, उसने कुछ किया, गड़बड़ कर दी सारी, चला गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो द थिंग इज द ओनली गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज एंड गिव मी द करेज टू चेंज वेयर आई कैन। तो मेरे चेंज का तरीका यही है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, दिस इज माई एफर्ट, कि अब जो भी सुनेगा इसको, ये जो अब छोटी आज बात हुई है, हो सकता है कोई इसमें चेंज आ जाए। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज, इफ वी टेक दिस काइंड ऑफ अप्रोच यू विल फील हैप्पी। मकसद तो हैप्पीनेस है ना। थैंक यू। अच्छा ये जो पॉइंट था ना, In full price for the selected one, then he should, I trust him and I believe that he will give me the good one, not the bad one. I agree. जब जाए तो ऐसे ही कहते हैं जी हमने तो मिक्स करके देना है, आप मिक्स करके प्राइस भी 100 लोअर ले रहे हैं। मैंने कहा जी अच्छा मैं प्राइस ज्यादा देता हूँ, तुम्हारा रेट क्या है, 75, मैं क्या आई गिव यू 100, ओके यू गिव मी द बेस्ट वन। अब वो थर्ड जो ना घटिया तरीके, उसको पता है इसलिए वापस कहाँ आएगा उनके साथ। ये जाने का हम खुश होना चाहते हैं लेकिन उदास बहुत है, वी डोंट नो द रीजन, बट रीजन समझ नहीं आ रही है कि एक अजीब सी उदासी है, सैडनेस है, उसके पीछे क्या जरूरी है। असल में आपको जो ना ताहत शऊर में कोई उदासी का कोई चीज फंसी हुई है। हाँ जी,
अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस में कोई चीज छपी है, वरना जो खुशी का वक्त आया एंजॉय करें, हैप्पीनेस, ओके, थैंक अल्लाह, 10 बार कहें थैंक अल्लाह, थैंक यू आई एम वेरी हैप्पी। ये डर लगा रहता है ना कि अभी बस क्यों डर हो? होंगे तो उदास हो जाएंगे। देखो ये खत्म हो जाएगा और फिर मुसीबत होगी। ना, मगर जब उसको आपने ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर लिया, देन लीव इट, देन यू डोंट हैव अ फियर। व्हाई फियर? इट मीन यू डोंट हैव अ ट्रस्ट। आपके बिलीफ ट्रस्ट में, ट्रस्ट दाई लॉर्ड विद होल दाई हार्ट, तो जब वो होगा तो फिर कुछ नहीं होगा।